बात संसद का मॉनसून सत्र अपने समापन की ओर आगे पहुंच रहा है, लेकिन सत्र की शुरुआत से लेकर अभी तक विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर संसद में लगातार हंगामा कर रहा है। आज भी संसद के दोनों सदनों में विपक्षी शोर शराबे के चलते विधायी कामकाज बाधित रहा। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के गतिरोध पर नाराजगी जाहिर की तो सरकार की ओर से विपक्षी दलों के द्वारा संसद में गतिरोध को पैदा करने पर सख्त ऐतराज जाहिर किया गया। संसद का मॉनसून सत्र अब अपने समापन की तरफ है, लेकिन विपक्षी दलों का हंगामा लगातार जारी है। बिहार एसआईआर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों के हंगामों के चलते कामकाज प्रभावित हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के कुछ सांसदों के सदन में व्यवहार को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे। इससे पहले संसद भवन परिसर में भी विपक्षी दलों ने बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग के लेकर विपक्षी दलों की टिप्पणियों पर बीजेपी ने कहा कि विपक्षी दलों के नेता मर्यादा का ध्यान नहीं रख रहे। इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूँ। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, शिवरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है अधिकारी तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा? इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व तो बनता है कि जो घुसपैठिए हैं किस प्रकार से उनको क्लेंजिंग की जाए, वो इलेक्टोरल रोल में नहीं आए और वो इलेक्शन में भाग न ले सके। ये अधिकार उनको नहीं है वोट देने का। घुसपैठियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तुष्टीकरण की राजनीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती रही है। और संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने का इनका रिकॉर्ड पुराना है। दोपहर बाद लोकसभा में अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार किसी भारतीय के पहुंचने और विकसित भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व के मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत की, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन में ज्यादा देर तक चर्चा नहीं हो पाई। एक के बाद एक स्पेस रिफॉर्म्स लाई गई जो कभी किसी ने ना सोचा, ना कल्पना की, ना तस्वुर किया। ऐसे ऐसे कदम उठाए गए, अंतरिक्ष के विभाग को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। केवल एक ऐसे प्रधानमंत्री हु हैज द करेज ऑफ कन्विक्शन टू ब्रेक द टैबूज ऑफ द पास्ट एंड टू टेक पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस एंड टू टेक आउट ऑफ बॉक्स डिसीजंस। देखते ही देखते कुछ एक वर्षों में जहां हमारी स्पेस इकोनॉमी केवल नाम मात्र हुआ करती थी, आज 8 बिलियन US डॉलर तक जा पहुंची है। जहां कुछ वर्ष पहले तक किसी को यह अंदाजा ना था कि स्पेस में भी स्टार्टअप हो सकते हैं, आज वहां 300 से अधिक स्टार्टअप है और उनमें से बहुत सारे विश्व स्तरीय, वर्ल्ड क्लास। It is a tradition that whenever India achieves something big, the parliament always stands to honor them. Captain Shubhanshu Shukla has achieved a tremendous success by being the first Indian to reach the International Space Station. He has successfully come back to India. It is the duty of the Parliament of India to felicitate him, to honor him. लोकसभा में शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यात्रा पर विशेष चर्चा के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष की आलोचना की। रक्षा मंत्री ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, ये चर्चा भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और विकसित भारत 2047 में इसकी भूमिका जैसे विषय पर थी जो देश की वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय सम्मान और सुरक्षा से जुड़ी है। ऐसे गंभीर विषयों पर विपक्ष का रवैया बेहद निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में विपक्ष को चर्चा में भाग लेकर रचनात्मक सुझाव देने चाहिए थे, बजाय सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक और वैज्ञानिक मुद्दों को कम से कम दलगत राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। संसद के मानसून सत्र में अब केवल 3 दिन बचे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्षी दलों के रुख में कोई बदलाव होगा या फिर इसी तरह वे दोनों सदनों की कार्रवाई को बाधित करते रहेंगे। ऋषि कुमार और राजेश राज के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज।
विपक्षी दलों के गतिरोध के बीच आज संसद में कुछ महत्वपूर्ण विधायी कामकाज भी देखने को मिला। लोकसभा में आज सरकार ने जन विश्वास संशोधन बिल पेश किया गया। इसके माध्यम से 350 से अधिक प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य व्यापार को सुगम बनाने के लिए छोटे अपराधों में सजा का प्रावधान खत्म करने तथा उसको युक्तिसंगत बनाना है। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 भी पेश किया, तो उधर राज्यसभा में भारतीय पत्तन विधेयक 2025 पारित हो गया। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज भी आगे बढ़ाया जा रहा है। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू होने पर संसद में जन विश्वास संशोधन बिल पेश किया गया। इस बिल को लोकसभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया है। इस विधेयक के माध्यम से 350 से ज्यादा प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। इस कदम से देश में व्यवसाय के लिए अधिक अनुकूल और नागरिक केंद्रित वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। यह विधेयक देश के कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य व्यापार को सुगम बनाने के लिए छोटे अपराधों में सजा का प्रावधान खत्म करने के साथ युक्त संगत बनाने के लिए कुछ नियमों में संशोधन करना है। I rise to move for leave to introduce the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2025 to amend certain enactments for decriminalizing and rationalizing offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business. वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 भी हंगामे के बीच लोकसभा में पेश किया। ये बिल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017 में और संशोधन के साथ लाया गया है। इसके बाद हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। 2 बजे के बाद भी लोकसभा में हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्रवाई ज्यादा देर नहीं चल पाई। The issue which they wanted to raise cannot be raised according to the rules of business as set by, and it has been expressed by you and by the chair many times. They have got no interest in discussion, and I would like to bring on record. Let's have order in the house. That they have wasted. Let's have order in the house. 69 hours, 1 minute of this house. 69 hours have been wasted. उधर राज्यसभा में दोपहर बाद भारतीय पत्तन विधेयक 2025 पारित करा लिया गया। I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Ports are the gateway of growth. Ports through which we could connect the world. I have always been saying, water is the wisdom, water is the wealth, water is the weather, water is the world. Realizing this available resources in the waterways, Honorable Prime Minister has developed this vision. Maritime India Vision 2030, Maritime Ambedkar Vision 2047. But during the Congress regime, they didn't have any vision. गौरतलब है कि संसद के मॉनसून सत्र का ये आखिरी सप्ताह है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते कामकाज को लेकर अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई। ऐसे में देखना होगा कि बाकी बचे दिनों में क्या विधायी कामकाज में कुछ और प्रगति हो पाएगी। शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज। तो आप संसद से जुड़ी आज की कार्रवाई को देख रहे थे, जहां लगातार